एक ओर सरकार के द्वारा भूमिहीन आदिवासियों को जमीन और मकान देकर उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर दशकों से खेती बाड़ी कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे परिवारों के खेत खलिहान, घर, मकान और झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। मामला पन्ना जिले के हरसा बगौहा क्षेत्र के झिन्ना पंचायत अंतर्गत टोरिया का है। यहां लगभग 15 परिवार 50-60 सालों से खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, जिन्हें कुछ समय से वन विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है। आए दिन उनके घर और झोपड़ियां उजाड़ दी जाती हैं, खेतों में खड़ी फसल उजाड़ दी जाती है, झोपड़ियों में आग लगा देते हैं, फसल तहस नहस कर खेतों की बाड़ी तोड़ करके मैदान कर दिया गया है, जिससे अब इन परिवारों के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ितों ने बताया कि वह कई बार वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से लेकर कलेक्टर और मंत्री तक फरियाद कर चुके हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया गया, जिससे पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पीड़ितों ने बताया कि इस कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे मासूम बच्चों और महिलाओं के साथ लगभग 15 परिवार खुले में गुजारा करने को मजबूर हैं। रोजगार का कोई और साधन नहीं होने से खेती पर ही आश्रित हैं। कहने को तो सरकार के द्वारा कई जनहित की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकतर गरीब परिवारों को प्रताड़ना के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। ऐसे में कभी जन आशीर्वाद यात्रा, तो कभी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम, तो कभी वर्तमान में चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों पर सवाल खड़े होते हैं। पीड़ितों ने मीडिया के समक्ष और क्या कहा, आप भी सुने। फॉरेस्ट वाले परेशान कर रहे, हमारे मकान भी तोड़ डाले और जैसे हम बैग जोताई थे तो हमारे हर दिन भी पकड़ रहे, मार पिटाई भी करी और जैसे हमारे जाई थे सरकार हमारी कोई सुनाई नहीं करी और खेती किसानी सब हो रही पानी ला फसल हमारी उजरा देते हैं जंगल वाले, मजदूरी कर रही थी। जब कानीला जमीन में नहीं मिल रहा तो मजदूरी तो करें, पन्ना नकड़ियाँ जा रहा कि मामा ने भी कही थी, लाडली बहन के मम्मा ने भी कही थी कि जो आदमी जब जमीन से कागज हो वहीं पट्टे दिए नहीं दिए, कोई सुनाई ही नहीं है। कहाँ हम कलेक्टर साहब का डिवीजन में हुआ है और अजयगढ़ तहसीली में हुआ है, हमारी कोई सुनाई ही नहीं। पप्पू भाई फॉरेस्ट वाले हमें रहने नहीं दे रहे, हमारी जन्मभूमि मम्मी पापा परेशान है, झोपड़ी फेंक रहे हैं उखाड़ के, कहाँ तक हम परेशान है। अब आवेदन नहीं दे सकते, कोई सुनवाई नहीं, मम्मी पापा साथ दे रहे हैं, फॉरेस्ट वाले तो नहीं बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हम जिएंगे, हमें सिर्फ अपनी जमीन चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सबके आदेश है हमारे पास, रसीदें सब कुछ है हमारे पास, हर कागज है। हाँ वही हम चाहते हैं। हाँ बस मैं माँ बाप परेशान, कहाँ तक हम लोग सब कुछ हमारे यहीं से हुआ है, फॉरेस्ट वाले नहीं मान रहे। तो हमारी झिन्ना और औरिया में रह रहे हैं, छोटा सा पुरवा है वहाँ रह रहे हैं, और यहाँ हमको कम से कम 50 साल से ऊपर हो गए मेहनत करते करते। वो लोग आते हैं जंगल वाले से, हमारे कहीं कचरा गिरा जाते हैं, काटे जाते हैं और के यहाँ गए, तहसील में गए, कोई सुनाई नहीं।
करेंगे, हम तो नहीं आ रहेंगे, चाहे वो ढंग से करें चाहे करें, हमको जमीन चाहिए। और यह हाथा घाट और यह है जिन्ना पंचायत है, और हमें यहाँ 50 साल के लगभग 50-60 साल के लगभग हुए थे खेती के, करन नहीं दे रहे फॉरेस्ट वाले, और जैसे ये करो तो फिर भगाओ थे, 10-5 गाड़ियाँ जाती भगाओ थे, तो हम लोग यहाँ 10-15 लोग हैं थे परिवार, तो हम लोग करने नहीं देते, और द्वारा को यहाँ से हट बढ़िया दो घर, हाँ 2 घर हमारे में कर रहे हैं, हमारे सामने घर भी में चढ़ा रहे। कहाँ शिकायत की है आप लोगों ने? हमने कलेक्टर साहब कहाँ, वन विभाग कहाँ, मंत्री साहब कहाँ, और तहसीली में सब लिहाज सुनवाई करी, कोई सुनवाई नहीं करी। जबकि ये शासन करना, हाँ शासन मैंने भी बोला था कि जहाँ जो कुछ जमे हो वहाँ जमे रहो, उनको जमे नहीं मिलेंगे। हमारे जमे भी हैं फिर भी नहीं रकम दे रहे, अभी भी चुपर दे बना रहे, वो की चुपरियाँ ख़त्म कर रही हैं। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की दबंग गई, कहीं ना कहीं तो होते ही होते, बिल्कुल। अब हम जमीन में आ जाए, अब आप लोग कहाँ रह रहे थे? खुले आसमान में, ठंडी पड़ रही, खुले में रह रहे, टपरियाँ बनी हैं अपनी, खुले आसमान में सब टपरियाँ, हाँ खुले तो आसमान। इसी खेती के सहारे आप अपने बच्चों को हाँ हाँ जी, हम जमीन चाहिए, हमको करना चाहिए, हम तो हमारी जमीन चले आएगी, बच्चों की भी बहुत सारी हम लोग सबका लेता है खेती के सहारे खेती